नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं जीव विज्ञान का वो प्रश्न जो पीसीएस और एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है और ये आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं, टू द पॉइंट और रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पेडोलॉजी, पेडोलॉजी अर्थात मिट्टी का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स अर्थात मृदा विहीन पादप संवर्धन, हाइड्रोपोनिक्स। तीसरा है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को कहा जाता है। चौथा है एपीकल्चर, एपीकल्चर अर्थात मधुमक्खी पालन, व्यवसायिक रूप से मधुमक्खी को पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। पांचवा है विटीकल्चर, विटीकल्चर अर्थात अंगूर की खेती, विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। छठा है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है। सातवां है ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर अर्थात सब्जियों की खेती, सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहा जाता है। आठवां है फ्लोरीकल्चर, आठवां फ्लोरीकल्चर सजावट के काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन फ्लोरीकल्चर के तहत किया जाता है। नवा है एंथोलॉजी, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन जो किया जाता है तो उसको एंथोलॉजी के तहत किया जाता है, उसको एंथोलॉजी कहते हैं। 10वां महत्वपूर्ण टर्म है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी अर्थात कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। 11वां बहुत ही महत्वपूर्ण है जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी अर्थात जीर्ण अर्थात वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन, वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन जेरोंटोलॉजी के तहत किया जाता है। 12वां महत्वपूर्ण टर्म है एथनोलॉजी, एथनोलॉजी अर्थात विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन एथनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। 13वां है एथनोग्राफी, 13वां क्या है एथनोग्राफी। तो किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन, किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन एथनोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। चौथा महत्वपूर्ण टर्म है एथनोलॉजी, एथोलॉजी। 14वां महत्वपूर्ण टर्म है एथोलॉजी अर्थात मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन एथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। 15वां महत्वपूर्ण टर्म है लेक्सोग्राफी, लेक्सोग्राफी शब्दकोश का संकलन, शब्दकोश का संकलन लेक्सोग्राफी कहा जाता है। अब दो महत्वपूर्ण और फैक्ट हैं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण की, देखिए फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल, अरिस्टोटल मतलब अरस्तु को कहा जाता है। और लैमार्क, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस इनको जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। और जीव विज्ञान का पिता अर्थात फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल को कहा जाता है। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।